करैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। इस बीमारी का नाम है टेम्पोरल अर्थराइटिस। आर्टरीज का जो इन्फ्लेमेशन होता है टेम्पोरल एरिया में जो होता है उसको हम लोग टेम्पोरल अर्थराइटिस बोलते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आप लोग को स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि मैं क्या विषय पे बात कर रहा हूँ। जो चीजें हम देखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में रहता है। एक मिनट रुकिए, आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यह जो अनुक्त व्याधियां हैं इसको आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना जरूरी होता है। ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग घबरा जाते हैं कि क्या हमें सोचना है, किस तरह से चिकित्सा करना है, क्या करना है। तो इसको जायंट सेल का अर्थराइटिस ऐसे भी माना जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हेडेक होता है, यहाँ पे हेडेक नहीं होता है। इसको सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। ब्लड वेसल का इंफ्लेमेशन होता है, शोथ होता है, जो सिर को हेड को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो इसमें लार्ज और मीडियम आर्टरीज रहती है, वो इन्वॉल्व रहती है, जो नेक से शुरू होती है। और एक तरह से वेस्कुलाइटिस होता है, जो छोटी छोटी इंफ्लेमेशन आर्टरीज के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना उसका इंफ्लेमेशन होता है, इसलिए इसको वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो यह इंफ्लेमेशन जब होता है टेम्पोरल अर्थराइटिस, तो इसकी वजह से नेक में, अपर बॉडी में, आर्म्स में होता है। तो इसीलिए इसको जाइंट सेल अर्थराइटिस ऐसे बोलते हैं, आर्टरी का अर्थराइटिस ऐसे बोलते हैं। तो इसको जाइंट सेल अर्थराइटिस बोलते हैं या क्रैनियल अर्थराइटिस ऐसे बोलते हैं। मतलब एक तरह से देखें, जाइंट सेल का मतलब है कि यहाँ पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस है जो बायोप्सी में हमें दिखता है। इसके वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका। इस तरह उसमें जो पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका है उसमें आमवत जैसे संप्राप्ति होती है और इसमें बात्रक्त जैसी संप्राप्ति होती है। तो जहां पे आमवत जन्य संप्राप्ति है, पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, रोमैटिक जब बोल रहे हैं तो वहां आमवत जन्य है, तो वहां पे पेन और स्टिफनेस होता है। और उसमें ऐसे ही ऊपर नहीं होता है, सिर में नहीं होता है, वहां पे शोल्डर में हो सकता है, या फिर पेल्विक एरिया में हो सकता है, या पूरे बॉडी में हो सकता है। और ये बूढ़े लोगों में ज्यादा दिखता है। लेकिन जो टेम्पुलर अर्थराइटिस है या पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका है, वो एक जगह से ही एक जैसे ही दिखते हैं। तो ऐसा दिखता है कि एक बीमारी से दूसरा हुआ, मतलब जहां वातरक जैसी संप्राप्ति हो रही है या सिरागत वात हो रहा है, उसके वजह से आमवात भी हो रहा है, या आमवात है तो दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसी तरह से एक्सिली डिजीज होता है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है जो आमवात बोलते हैं, या सीवियर इन्फेक्शन में भी ऐसे ही सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अब ये टेम्पोरल अर्थराइटिस जो रहता है ये ज्यादातर फीमेल्स में दिखता है, और ये 50 साल के ज्यादा जो माताएं हैं उनको ये ज्यादा दिखता है, और यंगर लोग को कभी कभी ही दिखता है। इसमें हेडेक होगा, लेकिन हर समय हेडेक होगा ऐसा नहीं है। लेकिन
हेडेक जो होगा, जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे हेडेक होता है, क्योंकि प्रेशर आ रहा है वहां पे। और चरक संहिता में विधि शोणित अध्याय में भी कहा गया है कि आप अगर कोई भी चिकित्सा नहीं हो रही है तो वहां पे रक्त की दृष्टि है, और वहां पे शिरशूल ऐसे शब्द बोला है। मतलब चरकाचार्य जी के काल में भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। शिरशूल होता था, जो रक्त शिरशूल, रक्त की दृष्टि से होता था वो है। तो हेडेक होता है वहां पे, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा भयंकर सुई चुभ हो रहे हैं, इस तरह से होता है। हेड में होता है या बैक ऑफ हेड, ऑसिपिटल एरिया में भी होता है या टेम्पोरल एरिया में भी होता है। स्काल्प सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, जब भी हम टच करेंगे तो वो टेंडरनेस आएगा। फिर वहां पे फीवर आएगा, बुखार आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा पसीना आएगा, वहां पे भूख कम लगेगा, वहां पे बहुत ज्यादा थकावट होगा, ऐसा लगेगा बीमार है, पूरे बॉडी में पेन होगा। फिर इसमें ऐसा होता है कि खाना खाते समय, क्योंकि रक्त की दृष्टि पूरा ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो खाना चबा रहे हैं तो वहां पे खाना चबाते हुए ऐसा लगा कि जकड़ गया है, अनुस्तंभ हो गया है। इस तरह से जो जीभ है, वो भी लगेगा कि जीभ भी पेन हो रहा है, जीभ भी अटक रहा है, जीवा जाड्यता, जीवा स्तंभ ऐसे सिम्टम होगा। यहाँ पे एक एक्यूट टिनाइटस होगा, कर्ण नाद, कर्ण श्वेत, मतलब कान से आवाज आएगी बहुत अजीब तरह का, कर्णनाद भी होगा या कर्ण श्वेत भी होगा, मतलब वहां पे ड्रम बजा रहे हैं ऐसा भी होगा, या सुई जैसी आवाज आएगी, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से, क्योंकि आर्थराइटिस है, आर्टरीज में है ये पूरा, तो अंदर ही अंदर और भी संप्राप्ति हुई है, इसलिए ऑप्टिक आर्टरी है वहां पर भी इंफेक्शन फैल जाता है, आर्टरीज का इंफेक्शन है, तो वहां पे विजुअल एक्टिविटी जो है वो खराब होती है, ब्लड विजन होता है, डबल ब्लाइंडनेस आता है, डबल विजन होते हैं। ब्लाइंडनेस नहीं होगा लेकिन बढ़ गया तो होगा। इसी तरह से ब्लाइंडनेस एक साइड में होगा या दोनों साइड में भी हो सकता है, अगर बढ़ गया तो विजुअल लॉस होगा या सडन ब्लाइंडनेस ऐसे होगा। प्लीज, जिसने भी ये ऐसे काम किए हैं, शैतान बच्चे ही ऐसा काम करते हैं। जैसे क्लासरूम में बैठते हैं ना, तो कुछ शैतान बच्चे शैतानी करते हैं। आप लोग देखिए कितना गंदा कर दिया है स्क्रीन को, ये किसने किया है ऐसा? ऐसे मत करिए, तो मैं हटा दूंगा सबको, मुझे यहाँ बाद में पता चल जाएगा, मैं फिर आने नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे शैतानी नहीं करना है क्लास में। तो डिप्लोपिया, डिप्लोपिया में डबल विजन होता है या विजुअल लॉस होता है, सडन ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसी के तरह हम इसको सिरागत वात भी बोल सकते हैं, या हम इसको रक्त पित्त भी बोल सकते हैं, कि रक्त और पित्त की दृष्टि है। तो ब्लीडिंग गम्स ऐसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा, इन्फ्लेमेशन है, तो दांत से मसूड़ों से खून आने लगता है। फेशियल पेन होता है, चेहरे पे पूरा पेन होता है। हियरिंग लॉस होता है, सुनाई नहीं देता है। जॉइंट जो रहते हैं, जो यहाँ जॉ के जॉइंट है, सब मैंडिबुलर जॉइंट है, वो स्टिफनेस हो जाता है, या मुंह में मसूड़े बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जॉइंट में स्टिफनेस आ सकती है। तो किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और सूखी खांसी आती है, वीकनेस होता है, नर्व एरिया के आसपास बहुत तकलीफ होने लगती है, आंखों का पैरालिसिस भी हो सकता है, और बुखार कंटिन्यू आ सकता है, ज्वर हो सकता है। तो इसको हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। टेम्पोरल आर्टराइटिस, आर्टरी से आर्टराइटिस, तो यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरीज जो रहती है वो पाल्पेशन में प्रोमिनेंट होती है, ऊपर ऊपर उभरी हुई रहती है। देखिए मैं एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह से रहती है, प्रोमिनेंट रहती है टेम्पोरल आर्टरी। और उसमें पल्सेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे वात रक्त जैसे भी संप्राप्ति हो सकती है, या रक्त पित्त भी हो सकता है, या सिरागत वात भी हो सकता है। और टेम्पोरल एरिया जो है वो बहुत ज्यादा टेंडर लगेगा, कठिन लगेगा। पल्सेस जो रहते हैं वो पूरे बॉडी में कम रहते हैं। इसी तरह से इश्चिमिक चेंजेस भी आते हैं, हम जहां पे हम चेक करते हैं वहां पे, मतलब अगर एमआरआई वगैरह कराएं तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जहां जब वो आर्टरी का ब्लड सप्लाई, वहां पे इश्चिमिक चेंजेस आएगा ब्रेन में। तो इसके लिए जो टेस्ट बताए, एग्जाम और टेस्ट, तो इसमें, और जो स्काल्प होता है हमारा पूरा सिर का, जहां बाल होते हैं वहां पे सेंसिटिव एरिया रहते हैं, टेंडरनेस रहता है।
आर्टरीज जो रहती है वो थिक रहती है, ऐसे मोटी मोटी दिखाई देती है, उसमें वीक पल्स होता है या पल्स नहीं होता है। तो इसका टेस्ट जो है वो PANCA, PANCA या CANCA ऐसा रहता है, या ANA ऐसे टेस्ट रहता है। HB का हम टेस्ट करते हैं, हिमोक्राइट कितना है, हिमोक्राइट लो हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। फिर यहाँ पे जो WBC काउंट है वो बढ़ा हुआ रह सकता है, ब्लड शुगर का टेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, प्लेटलेट काउंट देखना है, इसी तरह से CRP लेवल कितना है वो देखना है, लीवर फंक्शन टेस्ट देखना है, तो उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। फिर CT और MRI ब्रेन करके और अच्छे से हमें समझ आता है कि उसकी वजह से लीजन कहाँ हुए, मतलब वहां कोई जख्म हो गया है या फिर इश्चेमिक चेंजेस आए हैं क्या, वहां पे कुछ ऐसा चीजें हो रही है कि ब्लड सप्लाई होने से कुछ ऐसा वाइट कुछ दिख रहा है क्या, और इसके वजह से क्या क्या हो सकता है। तो सडन विजन लॉस हो सकता है। अब मुझे समझ गया कि ये किसने किया है, रुकिए मैं पहले उनको पहले हटाता हूँ, जिसको डिस्टर्ब करने में बहुत मजा आ रहा है ना, तो मैं अभी यहाँ से पहले रिमूव करता हूँ, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे, रुकिए। अभी मैंने रिमूव कर दिया है, जो डिस्टर्ब करे मैं समझ गया कि किसने डिस्टर्ब किया, हमको रिमूव कर दिया। तो सडन विजन लॉस हो सकता है, या आई मसल वीकनेस हो सकता है, इसके वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो और भी डैमेज हो सकती हैं, स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में इश्चेमिक चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेन ब्रेन के जो आर्टरीज हैं वो फट सकती हैं, हिमरेजिक शॉक भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग टेम्पोरल आर्टराइटिस ऐसे समझ सकते हैं, इसको उत्तान वात रक्त ऐसे समझ सकते हैं, या रक्त पित्त दोनों चीज समझ सकते हैं। तो आप लोगों का क्या विचार है इस पे, आप लोग कृपया आप कुछ बोलिए। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक है, कंचन मैडम, मैंने एक तरह से आप लोगों को ये बताना कोशिश किया, आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है। नहीं सर, बिल्कुल आपने जैसे उसको कोरिलेट किया ना, बहुत ही अच्छे से कोरिलेट किया, शायद मैं भी नहीं सोच पाती थी ऐसा। और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मैंने एक्चुअली ना इसके ऐसे पेशेंट तो देखे हैं सर, पर ऐसे मैंने कभी मतलब वो पेशेंट बहुत बार ना, हम हमारे क्लिनिक में पेशेंट बैठते हैं और हम उसको देखते हैं ना, बहुत सारी कंप्लेंट्स बताता है, हम वहाँ ये चीज पे फोकस नहीं करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मेल, स्पेशली मेल साइड में मैंने देखा है कि क्योंकि छोटे बाल रहते हैं तो तुरंत दिखती है वो वहां की जो नस उभरी हुई ऊपर आई हुई दिखती है। और पर वो उससे रिलेटेड कंप्लेंट नहीं बोलते हैं। पर आपने ये अभी बताने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम पेशेंट ऐसे आता है और वो बोलता है स्पेसिफिक, तो उस पे बहुत अच्छे से ध्यान जाएगा अभी। बहुत ही अच्छा पढ़ा है सर आपने। मैं सच में इतना समझना भी, मतलब मैं सोचूंगी कि आप सच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतनी आसानी से समझा देते हो ना, और फिर वो दिमाग में बैठ जाती है। और बिल्कुल ऐसे पेशेंट नेक्स्ट डे, मुझे नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में तो पक्का दिखेगा, और मैं आपको जरूर बताऊंगी। बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी, इस पर आदरणीय महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बीमारी पे, आपका क्या विचार है। सर आपने अच्छा किया, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अनंतवात में मानना चाहिए, अनंतवात या शंख में। क्योंकि जी उसमें इतना, जैसे इसमें जो बताया है अल्टाइटिस में, टेम्पोरल में, इसमें जो विजन का लॉस होता है जी और बहुत जल्दी, और उसमें साथ में हनुसंधि में और माथे में और कान के यहाँ और इस तरह का सारा ही पेन होता है तो वो आर्टरी की सूजन ही है। लेकिन उसमें इतना तीव्र पेन और इतनी जल्दी लॉस जो होता है वो रक्तज क्षय रोग में नहीं होता, जितना अनंतवात और संकट में होता है। तो मेरे हिसाब से इसको उधर अपना संबंध बनाना चाहिए बजाय इसके। और उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो होता है अपन जो करते हैं, क्योंकि वो सारी एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही मान के चलो, संकट और अनंतवात का, उसमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है, पेशेंट को बेचैनी वगैरह और उस तरह की सारी स्थितियां जो इसमें होती हैं टेम्पोरल आर्टरी में, वही कंडीशन उसमें होती है। जी, सही बताया आपने। अलग अलग व्याधि के हिसाब से भी हम सोच सकते हैं, अनंतवात भी हो सकता है, वातरक्त जैसे उत्तान वातरक्त भी हो सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ आ रहा है, रक्तावृत वात वातारक्त वातावृत रक्त ऐसे भी हो सकता है, रक्त पित्त के भी सिम्टम्स आ सकते हैं, अलग अलग इसमें हो सकता है। तो नहीं, इसको उस हम ट्रीटमेंट के लोग हिसाब से सब देखें ना अपन इसको।
ट्रीटमेंट हाँ के हिसाब से देखें तो जो रक्तस्राव रोग का ट्रीटमेंट है वो रक्त मोक्षण वगैरह और हाँ ठंडी सिकाई वगैरह उस तरह का है। और हाँ इसमें जो जो सूजन वगैरह होती है वो अपने हिसाब से वात और पित्त और कफ त्रिदोषजी होगा, स्तनपातज रोग होगा वो। और स्तनपातज रोग रक्तज नहीं होगा। स्तनपात वैसे जी, सारे क्षय रोगी सही बताया स्तनपातज आपने। होते हैं। और जी उसके हिसाब से अपन यदि इसका पूरा लक्षणों के हिसाब से मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इसके लक्षण पढ़े हैं उसके हिसाब से यदि इसको अपन बनाए तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ज्यादा मतलब अच्छा बैठता है सभी। जी, सही बताया आपने, बहुत सही बताया। इसमें हम लोग और क्या सोच सकते हैं? मैं अभी बता रहा हूँ रक्त पित्त वात रक्त, और ये सर बता रहे हैं अनंत वात। इसके अलावा और हम क्या सोच सकते हैं इसमें? डायग्नोसिस आप किस तरह से देख रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप पेशेंट को किस तरह से ठीक करते हैं वो मायने रखता है। तो इसमें धातु पाक ये हमेशा देखना चाहिए, कितना धातु पाक हो गया है। उसी तरह से रक्त धातु कितना दूषित हुआ है, रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट कितना है वो देखना है हमें। इसमें पित्त प्रधान शिराशूल है, रक्त प्रधान शिराशूल है, वात प्रधान शिराशूल है, क्या सिम्टम है वो हमें देखना है। और चिकित्सा जब हम करते हैं तो रक्त धातु पे अगर हमें काम करना है, रक्त को अच्छा करना है, क्योंकि टेम्पोलर अर्थराइटिस है, रक्त को बहाने वाली कौन सी सिराएं, मतलब यहाँ पे रक्त वाहिनियां ही हैं, और उसमें ही इंफ्लेमेशन हो गया है, आर्टरीज में हो गया है। तो हमें तिक्त और मधुर रस की दवाइयां देनी है, पित्त का शमन करना है। हमें तिक्त रसात्मक द्रव्य देनी है, जैसे रक्तपाचक सबसे अच्छा काम कर रहा है। रक्तपाचक की जो औषधि है, रक्तगत आम है ऐसा सोच के दे सकते हैं। वहां पे हो सकता है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो, तो पित्त शामक हमें मधुर और तिक्त रस, कषाय रस नहीं देना है, क्योंकि अर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो तिक्त और मधुर देना है। उसी तरह से स्नेह बढ़ाना है हमें, तो महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, स्नेह युक्त औषधियां देनी है, क्योंकि स्नेह की भी कमी है, ये भी देखना है, दीपन पाचन करके वो भी देना है। और यहाँ पे तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है पित्त का, और उसके वजह से इंफ्लेमेशन हुआ है, तो हमें तीक्ष्ण गुण को कम करना है, उष्णता और तीक्ष्णता को कम करना है। तिक्त रस अगर हम लोग देखें, तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है, पंच तिक्त, महापंचा, निम्बादि चूर्ण है, वो सब देखें तो लघु है, शीत है, शोषण करते हैं, रुक्ष है, तो वो दे सकते हैं। कभी कभी पित्त का स्नेह गुण भी बढ़ा हुआ है, पित्त का स्नेह गुण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। वहां वहां पे हम तिक्त रस देते हैं, वायु का प्रकोप हुआ है तो मधुर रस देते हैं, जो वात जो बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करे और पित्त का भी शमन करे। फिर यहाँ पे हमें दीपन पाचन करने के बाद में शीर कल्पनाएं जो हैं, जैसे तिक्तक शीर बस्ती के जो औषधियां हैं, वो अगर वातरक सोच रहे हैं, रक्तपित्त सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसमें तिक्तक शीर बस्ती की औषधियां जो हैं, वो वृक्ष भी है, जैसे तिक्त पटोल, वो तिक्त पौष्टिक भी है, वो ब्रीहण भी करता है, पोषण भी करता है, इसलिए तिक्तक शीर बस्ती के द्रव्य पीने के लिए देना है, जिसमें पटोल है, और बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मेन पटोल है, किरातिक्त है, गुडुचि है, यष्टि मधु है, इनका हम लोग शीर पाक बना के पीने के लिए दें। घृत कल्पनाएं दें, जैसे दाढ़ी मधि घृत है, शतावरी आदि घृत है, शतावरी से बना हुआ शतावरी घृत है, शतावरी गुड़म है, या फिर हम लोग इसमें महातिक्त घृत है, जीवने गण के गण से सिद्ध घृत है, वो सब दे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। नस्य का बहुत अच्छा उपयोग रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर पेन है वहां पे, सीवियर पेन है, तो वहां पे नस्य का प्रयोग है, लेप का प्रयोग है, शिरोबस्ती का प्रयोग है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको वात्रक समझ के कर रहे हैं, तो अमृतोत्तरम कषायम है, गुडुच्यादि कषायम है, तिक्तक कषायम है, महातिक्तक कषायम है, कल्याणक कषायम है, द्राक्षादि कषायम है, गुडुच्यादि शीर पाक है, शतावरी शीर पाक है, वो देने से फायदा होगा। इसी तरह से चूर्ण कल्पना में शतावरी आदि चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, आप लोग भी बोलिएगा आपको दिमाग में जो आ रहा है। सुदर्शन घनवटी, अगर ज्वर है तो सुदर्शन घनवटी, या सिद्धोपलादि, सॉरी, सुशेखर रस, कामदुधा, फिर प्रवाल पंचामृत, फिर शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, जैसा कंडीशन है वैसा। फिर उसके बाद में गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, शिरशलादि वज्र रस, गोंदंती भस्म, पथ्यादि क्वाथ। और इसमें हम लोग प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी अगर हम लोग शहद के साथ दे, या गुलकंद या गुलाब जल के साथ दे, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और इसमें ताप्यादि लौ,
नित्यानंद रस जो कि रक्त का प्रसादन करे, और विरेचन चिकित्सा और रक्त मोक्षण चिकित्सा बहुत अच्छा काम करेगा। थिरा मोक्षण प्रच्छान कर्म बहुत अच्छा काम करेगा। और महातिक्तघृत, तिक्तघृत, चंदनादिघृत, पटोलादिघृत बहुत अच्छा काम करेगा। और इसमें हम लोग लगाने के लिए कुमारी तेल, मधु यष्टि आदि तेल बहुत अच्छा काम करेगा। अमृत आदि तेल बहुत अच्छा काम करेगा। असाना मंजिष्ट आदि तेल बहुत अच्छा काम करेगा। विरेचन देना है तो त्रिवित लेहम का विरेचन, सुख विरेचनानम श्रेष्ठ त्रिवितम, ऐसे जो बोला है। तो सुख विरेचन 20 ग्राम नित्य विरेचन दें तो अच्छे से रोज पेट साफ होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन कम होता जाएगा। शिरोबस्ती और नस्य करना है तो शीर बला तेल, बलाकुट इत्यादि तेल, नारायण तेल। और शिरो पिचू रखना है तो नारायण तेल, शीर बला तेल, वाताशिनी तेल। इसी तरह से इसका ओरिजिन अगर पक्वाशय से हुआ है तो हम लोग गुड़ुच्यादि यापना बस्ती दे सकते हैं। परुषकादि गण के यापना बस्ती दे सकते हैं। माधु तैलिक बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होगा। वो जो इन्फ्लेमेशन है, जाइंट सेल अर्थराइटिस, वो ठीक हो जाएगा। फिर नस्य में मंजिष्ट आदि तेल है, यष्टि मधु तेल है, तिक्ता घृत का नस्य बहुत अच्छा काम करेगा। महाकल्याण घृत, महाजीवनीय घृत, बहुत ही अच्छे अच्छे द्रव्य हैं। उसका कंडीशन के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं लिखा है कि ये बीमारी, एलोपैथी का ये बीमारी मतलब ये डिजीज और इसका ये चिकित्सा। हमको क्या लग रहा है, अनंतवाद के लक्षण दिख रहे हैं क्या, वातरक्त, उत्तान वातरक्त जैसे दिख रहे हैं, रक्त पित्त दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिरागत बात है, क्या दिख रहा है, उस हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं। चलिए आप सर बोलिए, महेंद्र सर आप कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर महेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? सर सर आपने वैसे तो सारा ट्रीटमेंट बता दिया कि पित्त के हिसाब से अपन जो कर रहे हैं उसका, जो पित्त सामक चिकित्सा के इन्फ्लामेशन में कफ और पित्त का और वात का त्रिदोष का अपन ट्रीटमेंट करना है। तो बात के में अपन जैसे अपन दस्तूर पात वगैरह का इसमें साथ में प्रयोग करेंगे। अव्याधि जो पथ्यादि पात आता है उसका प्रयोग करेंगे। अव्याधि गुग्गुल आता है उसका प्रयोग करेंगे। साथ में आपका जो पंचामृत गुग्गुल आता है, ये पंच घृत गुग्गुल आता है, इसका प्रयोग करेंगे। और अपन जो ब्राह्मी तेल वगैरह उसकी नस वगैरह भी प्रयोग करेंगे। बचा का और जो संज्ञा स्थापन द्रव्य है उनका लेप का भी प्रयोग करेंगे। और साथ में जो बातनाशक अपन के जो योगराज गुप्तुल या महायुगराज गुप्तुल और महाराष्ट्र जो महाराष्ट्रनादि क्वाथ हैं उनका प्रयोग भी अपन करेंगे, क्योंकि उससे बात का सामक होगा। बात के बिना कहीं भी उस चलगुण इतना नहीं बढ़ सकता कि जिससे वो बहुत ज्यादा पूरी आर्टरी में सूजन आती है और वहाँ सप्लाई भी डाउन हो जाती है उसकी, अपने सिर की। उसके उसके कारण ये बार बार में जो अपना विजन वगैरह उसमें दिक्कत आती है, वो सारी डबल विजन दिखता है कई बार। दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए। और पेन के लिए बिना बात के तो कहीं पेन होता ही नहीं, इसलिए बात सामक और पित्त और कफ का जो अवरोध है, कफ का अवरोध है और पित्त पित्त और बात बढ़े हुए, उसके हिसाब से इसका पूरा ट्रीटमेंट अपन को करना है सर। जी चलिए कंचन मैडम, और कुछ ऐड करना चाहेंगी? आपको सुनने के बाद कुछ दिमाग में आ रहा है? आप पतंजलि की क्या दवाइयां यूज जी सर, कर सकते मुझे हैं ऐसे मैंने कंडीशन जैसे में? अभी आपने आपको इतना समझ गया ये सुंदर सब? आपने जैसे समझाने के बाद ऐसे लगता है कि मैं इसको वात रक्त के साइड लेके, मतलब वात रक्त जैसे ट्रीट करूं। इसमें बिल्कुल वायु के लिए जैसे जो जो चिकित्साएं हमारी ग्रंथों में बताई गई है वो सब करूंगी मैं। जैसे बस्ती चिकित्सा है, नस्य, यहाँ पे नस्य भी करूंगी मैं। दीपन पाचन, लंघन दीपन पाचन करके वातक का अनुलोमन करने के लिए भी चिकित्सा करूंगी। यहाँ पे ना मैं एक क्योंकि रक्त का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि सीरा और कंडरा रक्त के उपधातु ही है। और मुझे यहाँ पे वायु ही एक ऐसा है कि वो रस और रक्त, मतलब हमारे जो दो धातुएं हैं रस और रक्त, वही घूमते हैं हमारे बॉडी में। और उनके साथ ही सभी दोष घूमते हैं। और फिर उसमें भी वायु ही घुमाता है सभी दोषों को, जैसे कफ और पित्त पंगु माने गए हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे कि अगर हम रक्तमोक्षण करें, पर हम वो डायरेक्टली आर्टरी में हम रक्तमोक्षण नहीं कर पाएंगे, तो हम विद्ध का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि चेहरे पे हम बहुत सारे जो पॉइंट्स बताए गए विद्ध के लिए, तो मैं वो यूज करना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि स्तपनी मर्म है, मैं यहाँ पे शंख के पास में अगर वो बहुत ज्यादा सिराए फूली हुई है, तो मैं थोड़ा सा उसके पास वाला पॉइंट लूंगी। अपांग वाला जो पॉइंट है वो मैं लूंगी।
तो यहाँ पे वहाँ जो रक्त का जो वायु के साथ जो दोष बढ़े हुए हैं, वहां पे हो सकता है कफ भी हो और पित्त भी हो, तो वो वहां से निकल के वो सिरा पूरी एक नॉर्मल जैसे फूली हुई है, क्योंकि प्रसरण करना या आकुंचन करना वो जो भी काम है वो वायु का है। वहां से अगर वायु निकल जाता है दोषों के साथ, तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं पतंजलि की किशोर गोकुल आरोग्यवर्धिनी गिलोय सत्व है, गिलोय घनवटी है, गिलोय का काढ़ा है, दशमूलारिष्ट है, अगर से हेड पेन हो रहा है तो मेधावटी है, मेमोरी ग्रेट है, क्योंकि जो भी कारण से वायु बढ़ा है, हो सकता है वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा हो, या हो सकता है कि वो वेगों का धारण कर रहा हो। तो इस जैसे जैसे वो बताएगा कि हेतु सेवन क्या है, संप्राप्ति कैसे बन रही है, उसके हिसाब से मैं मेडिसिन ऐड करूंगी सर। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। जितेंद्र सर, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? सर प्रणाम सर। हाँ, सर आज एक के मुझे तो आपको क्या बिल्कुल लगता है ये सब क्या है ये सब? सर मुझे तो बिल्कुल आज ऐसा लगा, बहुत अच्छा सर लगा, क्योंकि ये तो आपने बताया जो अनुक्त व्याधि है, लेकिन आप इस तरह हमको समझा दिया कि सर बहुत इस तरह के पेशेंट हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन वो आते हैं, हमको लगता है हमारा पास भी आते हैं सर। और वो जो भी महेंद्र सर ने बताया और कंचन मैडम मैडम ने भी बताया, उस तरह भी ट्रीटमेंट करना सर चाहिए। और आपने तो हर एंगल से बता दिया, भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैं आज एक नया व्याधि जान लिया, और भी उसके बाद इसके ऊपर भी मैं जो मॉडर्न का टॉपिक है उसे भी बहुत तो मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगा। और भी आप भी जो को रिलेट कर दिया इस व्याधि को, ये भी बहुत सारा अच्छा लगा। मैं और इसके बारे में ज्यादा भी मैं नहीं जानता, लेकिन आज पढ़ने के लिए थोड़ा भी आपसे सुनने के लिए मिला, और भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। और भी आगे कुछ कहिए, हम सुनेंगे सर। जी, मैं बताऊंगा। मैं और सुनना चाहता हूँ लोगों का क्या मत है। अभय सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आदरणीय सर ये अभय छोटे सोनवणे बच्चों में सर कुछ। मिलता है ज्यादा ना, छोटे बच्चों में मिलता था। मेरे पास एक बच्चा आया था 1 महीने पहले, उसके राइट टेम्पोरल रीजन में 2 ऐसे वेन्स थे, और वो टच करता था तो ब्लीडिंग होता था। बहुत ऐसे वेन्स थे उधर, बंच के बंच जैसे निकलता था उसको, तो और उसका ब्लीडिंग हेतु हो वगैरह जाता क्या था। मिला और आपने क्या चिकित्सा दिया? वो बाय बर्थ था सर उसको, अच्छा। बाय बर्थ था। फिर मल्टीपल होने लगे तो उन्होंने ऑपरेट कर डाला। मैं बोला था बैठ जाता है वो, पर उन्होंने नहीं सुना, तो ऑपरेट कर दिया। जी। बाय बर्थ ही था टेम्पोरल रीजन में। और जी। वो कैसे उसको ईचिंग होता था, बर्निंग होता था, वो नाखून लगा देते तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी उधर जी। सडन। ठीक है, लेकिन ऐसे पेशेंट आते हैं सर, सभी के आते प्रैक्टिस में आते 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 मेरे पास आया था, अभी 1 महीने पहले आया था वो, हैं। जी। छोटा बाय बर्थ था। जी। चलिए, इस पर और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। अंजलि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? महाजन सर बोलिए, जागीर सिंह जी बोलिए सर। हाँ सर, आपने सर देखे? प्रणाम सर। हाँ, आपने देखे हैं सर पेशेंट ऐसे? मुझे किसके बारे में थोड़ा सा बताना भी और पूछना भी है सर। सर मेरे हाँ। पास अभी ओपीडी में 3 दिन पहले एक लेडी आई थी सर, 50 ईयर की ओल्ड की लेडी थी सर। वो टीचर बाय प्रोफेशन, वो टीचर थी। और सर उसको हेडेक था, ऐसे बोलते मेरे को हेडेक बहुत ज्यादा होता है। उसको मैंने जब देखा तो ऐसे ना साथ में ऐसी वेन सी, वो ऐसे ना फुली सी वेन थी उसको। और सर जो सिम्टम आपने बताया कि ऐसे उसको आई विजन में प्रॉब्लम था, और उसको टेनिटिस भी प्रॉब्लम भी थी, और सर उसको हेडेक बहुत सीवियर होता था। तो उसने ऐसे सिम्टम मुझे दिए, और सर उसमें सारे मुझे सिम्टम लगे कि वात रक्त के ही मतलब सिम्टम थे उसको। हाँ, और उसको एक पेन सर, और गल ब्लैडर स्टोन भी था उसको। और नीचे सर उसके 50 जो पैर होते हैं, पैरों में उसको बर्निंग सेंसेशन था। बट उसका यूरिक एसिड नॉर्मल था। पर मैंने उसको यही सोचा कि इसको कहीं ना कहीं वात रक्त की संप्राप्ति बन रही है। और जबकि मुझे पता नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है। और वात रक्त का ही मैंने ट्रीटमेंट उसको अभी दिया, फॉलोअप में लूंगा सर। नेक्स्ट वीक वो आएगी, तो फिर मैं हाँ, डिस्कस करूंगा आपसे कि वो क्या कब रिस्पॉन्स रहता है क्या नहीं। और मैंने उसके वात रक्त मान के ही मैंने उसको अभी स्टार्ट किया है ट्रीटमेंट सर उसका। बहुत सही, बहुत सही। उत्तान वात रक्त, ऐसा सोच के सारे सिम्टम्स मैच होते हैं सर उत्तान वात रक्त और के। मुझे मालूम नहीं था कि ये व्याधि वहां भी हो सकती है। बट मैंने वैसे ही मतलब मुझे लगा कि हाँ, सिम्टमेटिकली मुझे लगता भी है उस तरफ ही जा रही है। तो मैंने तिक्त द्रव्यों जैसे पंचतिक्त चूर्ण जो आता है हमारे पास, पंचनिबी चूर्ण, हाँ। मैंने वो दिया उसको।
साथ में हाँ कामदूत रस दिया उसको, आरोग्यवर्धिनी दी उसको, विरेचन वटी दी साथ में, मैं ये लेना है तुमने। तो अभी देखता हूँ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक को आएगी तो फिर फॉलोअप में हाँ, जैसा रहेगा विरेचन बताऊंगा। वटी दे दिया तो बहुत अच्छा मतलब फायदा होगा, उपशम मिलेगा। हाँ जी। सर, उसमें देखते हैं पंचतिक्त घृत के साथ, मैंने कहा पहले घृत सेवन करना आपने, फिर उसके बाद आप रात को ही लेने हैं। हाँ तो देखते हैं सर, जैसे भी रहेगा तो फिर डिस्कस करेंगे आपसे। जी, थैंक यू जरूर सर। बताइएगा सर। जी हम सर। जानना चाहते हैं। जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। जागीर सिंह जी का बहुत अच्छा ये केस है, हमको देखने को भी मिलेगा। डॉक्टर हिमांशु माथुर जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है? सतेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। जितना बोलेंगे आप लोग को और मजा आएगा। कुछ बोलिए। प्रीति मैडम, महेंद्र सर और कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर प्लीज बोलिए। ये संभाषा हो रही है। भोसले सर, डॉक्टर अनिल सिंह जी, डॉक्टर गौतम सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। अच्छा, नहीं बोलना चाहते हैं। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? आपका क्या विचार है टेम्पोरल अर्थराइटिस? क्या विचार है आपका? सर इस तरह के, नमस्ते सर, इस तरह के पेशेंट्स आए हैं या लोगों को भी देखा है कई बार, बट इस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि जैसे कंचन मैम ने कहा, पेशेंट और सारी तो कंप्लेन करता है, बट इस चीज को लेकर बहुत रेयर लोग कंप्लेन करते हैं। या मैंने देखा है कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं सर जो ये बोलते हैं कि मुझे जब हेडेक होता है तब यहाँ पर नसें फूल जाती हैं। तो इस तरह के कई सारे लोगों को देखा है कि उनका जब हेडेक होता है तब उनका फूलता है। हालांकि ऐसे सारे पेशेंट्स में जो भी रहे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री या रात्रि जागरण वगैरह, दिवासन वगैरह के सारे हेतु रहे हैं, और आहार में भी बहुत सारे हेतु रहे हैं, तो नॉर्मली तो उसी तरफ ज्यादा फोकस देते थे। बट अभी आपने इस चीज को बताया तो फिर आगे ध्यान भी देंगे और पूछेंगे भी फिर। आपको मालूम है जो हमारे राष्ट्रीय गुरु डॉक्टर रामदास आवाड सर हैं, उन्होंने हम्म। बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताया है कि मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनका विजन लॉस हो गया, फिर उसके बाद हम्म। में हेडेक होने लगा। वो हम्म। शिरडी जा रहे थे, कोपर गांव में रुके और हमारे पास आए। हमने उनको रक्त हम्म। मोचन किया और उनका विजन आ गया। तो हम्म। यही बीमारी है, वो सर बताते हैं बार बार कि विजन आ हाँ। ओके। गया, हाँ सर ने चमत्कार हुआ। बताया लेकिन तो है उन्होंने क्योंकि यही बीमारी हम्म। उन्होंने आपको किया। हाँ जी, बोलिए हम्म। बोलिए बोलिए मैम। हाँ मतलब कि जैसे सर का तो मैंने एक लाइव अभी अटेंड किया था दिल्ली में, बिफोर लॉकडाउन ही सेशन। तो सर का सुना था, तभी तो पंचकर्म करने का ज्यादा मन होने लगा था। बट अभी मैं रक्तमोक्षण नहीं करती हूँ एक्चुअली। करेंगे, क्योंकि अभी ये सर एक केस का मेरे पास फोटो आई थी, किसी ने फेसबुक पर भेजी थी। मैं देखती हूँ फेसबुक के थ्रू कैसे शेयर करते हैं, मुझे नहीं आता है। अदरवाइज वो स्किन डिसीज का हेतु है उसमें, मतलब उन्होंने मेरे पास भेजा था कि आप इसमें नाम बताओ। तो हमने कहा भाई नाम तो मुश्किल है, और चरक ने साफ साफ कहा है कि हर व्याधि का नाम करण करना मुश्किल है। आप चिकित्सा मतलब साइन सिम्टम देकर कर लो। पेशेंट लेबर है, और जो उसका पूरा स्किन डिसीज का हालत ये है कि जैसे चर्म कुष्ठ से भी ज्यादा बदतर है नेक रीजन में। और सर ने मांसार्बुद भी सोचा है जिनके पास वो पेशेंट है, और पूरा पीठ में भी है। तो ऐसे सारे केसेस भी आ जाते हैं, अलग से देखने में लगते हैं। मैं भेजूंगी आपको, और ये तो मैं आगे से ध्यान दूंगी सर, ऐसे पेशेंट्स का ठीक रहता है। है कई इस होता टॉपिक है। पे और कोई कुछ? हाँ ठीक है। डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ और बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? आपका कोई और मत है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर उत्पल जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर जी। हाँ बोलिए बोलिए, आपको क्या सर लगता है ये बीमारी के बारे में? इसको जलो का लगा सकते हैं क्या आप? जो लौका लगाना ही है, लगा सकते क्या? लगाना ही है, आपके लिए जो लौका है ओके आपको सर, नहीं लगा। मेरे पास है इसलिए बोला था मैंने। हाँ तो लगाना है। रक्त मोक्षण बोला है ऐसी बीमारी, और सर शिरोधारा भी कर रक्त की सकते हैं? बीमारियों के लिए। और विरेचन जी, शिरोधारा भी कर सकते हैं ना अपन? शिरोधारा भी कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है चिकित्सा सब कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम नहीं हुआ है लेकिन आप लोग का बात खत्म हो गया सर है। इसमें रक्तावृत वात बोल सकते हैं क्या? हाँ मैंने बोला ना, वात रक्त, रक्तावृत वात, रक्त पित्त, अनंत वात, अलग अलग अच्छा। चीजें हमें दिख रही हैं। तो जैसा हमें लग रहा है वो सब सही है। आपके पास जिस तरह का कंडीशन लेके पेशेंट आ रहा है, जो दोष दुष्य समूर्छना लेके आ रहे हैं, अब जागीर सिंह जी ने उसको वात रक्त ही देख के किया, तो अब उनकी चिकित्सा सही है ना? वो बताएंगे 7 दिन बाद क्या हुआ। जी, किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं क्या अभी?
कोई कोई बोल रहे थे कि हमें 7 बजे पेशेंट लाना है। नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम, थैंक यू। फिर हम प्रणाम सर। 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सबको।